साथियों, सफ़ेद मक्खी इस समय मूंग और उड़द के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है। सफ़ेद मक्खी चूंकि गेहूं की कटाई हो गई है, इसके कारण या हो रही है, इसके कारण सफ़ेद मक्खी अब बहुत ही अधिक अटैक कर रहा है उन फसलों पर जो अभी प्रेजेंट टाइम पर फील्ड पर लगा है, जैसे मूंग, उड़द और कई सारे सब्जी वगैरह की फसलें हैं जिसमें सफ़ेद मक्खी लग रही हैं। सफ़ेद मक्खी के क्या इलाज हो सकते हैं, कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, कौन सी स्टेज इसकी ज़्यादा प्रभावित होती है फसलों को हानि करने में, तो इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में एक सम्मिलित रूप से जानकारी लेंगे कि कैसे कंट्रोल करें, कौन सा दवाई डालें। चूँकि गर्मी का समय है, टेम्परेचर भी हाई रहता है, तो कौन सी दवाई डालना उचित रहेगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं। सफ़ेद मक्खी, चूँकि इसका 4 स्टेज होता है। एक तो एग, लार्वा जिसको आप निम्फ भी बोलते हैं, प्यूपा, और फिर सफ़ेद मक्खी जो एडल्ट रूप में होता है वो। सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है निम्फ स्टेज। निम्फ स्टेज ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि अगर 100% की बात करें तो 80% नुकसान निम्फ स्टेज या लार्वा स्टेज पहुंचाता है। सफ़ेद मक्खी जो कि एडल्ट स्टेज है वो सिर्फ 20% ही नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं, कुकड़ी हो जाती हैं। येलो वायरस भी इसी के कारण आता है। साथियों, इन 2 स्टेज में जिनमें मैं बात किया हूँ, निम्फ और एडल्ट, 2 ही नुकसान पहुंचाते हैं। चूंकि सबसे अधिक नुकसान निम्फ पहुंचाता है, इसका पीरियड काल होता है 10 से 20 दिन तक, सबसे अधिक। चूंकि 4 से 5 दिन ही आपकी सफ़ेद मक्खी का पीरियड काल होता है। इसके अलावा आपका सबसे अधिक नुकसान निम्फ स्टेज पहुंचाता है। तो हमको यह सोचना चाहिए कि सफ़ेद मक्खी के साथ साथ निम्फ का भी प्रभावी रूप से उपचार हो जाए। हम कई सारे दवाई डालते हैं, सिर्फ सफ़ेद मक्खी को टारगेट करते हैं, क्योंकि निम्फ टारगेट नहीं हो पाता, जिससे हमारा पौधा नुकसान होते रहता है। साथियों, इसमें जानेंगे कैसे हम इसके निम्फ स्टेज का भी नियंत्रण करेंगे। साथियों, एक सफ़ेद मक्खी एक साथ लगभग 100 से 150 अंडे देती है। तो अब हमको यह कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले स्प्रे की अगर मैं बात करूं, तो स्प्रे में आपको टेम्परेचर को ध्यान रखते हुए दवाइयों का उपयोग करना है। नीम का तेल या नीम ऑयल अगर मैं बताऊं तो प्रभावी होता है, लेकिन आपको 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, जैसे आपका मान लीजिए 10,000 ppm का है, 15,000 ppm का है, 20,000 ppm का है, तो ppm के हिसाब से होता है। 10,000 ppm वाला 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। लगभग हर 5 दिन पर इसका छिड़काव करते रहें, तब तो ठीक है, वरना इसका कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। अब रासायनिक में बात करें तो रासायनिक में कई सारी दवाइयां हैं, लेकिन टेम्परेचर के कारण वह काम वर्क नहीं कर पाती, काम नहीं कर पाती। तो हमेशा जो भी इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना है, शाम के समय करना है। शाम के समय का मतलब टेम्परेचर जब डाउन होता है, और रात में वह प्रभावी रूप से वर्क करता है आपका जो दवाई है डाउन टेम्परेचर में। क्योंकि कोई सा भी दवाई हो, लगभग 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़िया काम करता है, उसके बाद असर दिखना थोड़ा बंद होता है, मतलब कि कम हो जाता है। तो ऐसी भी दवाइयां हैं जो अधिक टेम्परेचर पर भी वर्क करती हैं। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले एसिटामाप्रिड। एसिटामाप्रिड जो है वह लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उस समय के लिए बहुत ही अच्छा दवाई है। उसके अलावा फिप्रोनिल भी डाल सकते हैं, थायमेथाक्साम भी डाल सकते हैं, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो मुख्य रूप से सफ़ेद फिफली के लिए है वह है टकाफ। टकाफ चूँकि अडामा कंपनी का है और इसमें केमिकल कंटेंट डाइफेंथ्यूरान प्लस बाइफेंथ्रिन रहता है। तो बाइफेंथ्रिन और डाइफेंथ्यूरान यह 47% और 9.4% एससी फॉर्म में रहता है। बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर इसको आप डाल रहे हैं, शाम के समय ही छिड़काव करना चाहिए, यह बात ज़रूर याद रखें। इसके बाद तो मोवेंटो भी हो गया, यह भी बढ़िया है। मोवेंटो एनर्जी आपका बायर का है, बहुत ही अच्छा इसका भी रिजल्ट है। दोस्तों, इसमें केमिकल कंटेंट आपको स्पायरोटेट्रामाइट और इमिडाक्लोरोपिड में देखने को मिलेगा। यह भी बहुत ही अच्छा होता है। लगभग इसका वर्क काल लगभग 25 से 30 दिन तक का होता है। इस अंतराल पर यह आपके पौधों को बचा करके रखता है। चूँकि आपका अगर मूंग है, उड़द है, इस पौधे को अगर एक बार इसकी छिड़काव कर रहे हैं तो पूरे लाइफ तक संभाल पाएगा। अगर 15-20 दिन पर छिड़काव कर रहे हैं, तो अगर ये 20 दिन भी संभाला तो 40 दिन हो गया, एक स्प्रे और कर देंगे, बढ़िया नियंत्रण हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जाना सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण कैसे करना है गर्मी में। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें अन्य किसान भाइयों तक, जिससे यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।